तो इस समय हम बैठे हुए हैं गाँव में जो है भुता के पास, और ये अंकल जी बैठे हुए हैं पिताजी के साथ। इनसे पूछते हैं, अंकल जी आप बताएंगे थोड़ा आपका गांव की ज़िंदगी में आपका क्या वो रहा है एक्सपीरियंस। गांव की ज़िंदगी में एक्सपीरियंस हमारी तो मिक्स्ड है। हमने शहर का भी देखा है और गांव को भी रह के देखा है। और गांव में जैसे सुना जाता है वो चीज़ प्रैक्टिकली अब नहीं मिल रही है। पढ़ते थे तो सुनते थे, मैत्री शरण गुप्त जी को पढ़ा या आहा ग्राम जीवन भी क्या है, लेकिन अब सब कुछ उससे रिवर्स है। तो अभी आप नए यूथ को क्या बताएंगे कि वो गांव में आगे ज़िंदगी गुजर बसर करने की कोशिश करे कि नंबर ऑफ़ हार्डशिप इज़ ग्रेटर देन द नंबर ऑफ़ एडवांटेजेस। हार्डशिप ज़्यादा है। ज़्यादा है। अच्छा, और कुछ एडवांटेजेस बताएंगे इस लाइफस्टाइल के, जैसे कि आप देख रहे हैं चारों तरफ पेड़ पौधे अब जानवर हैं। लाइफ स्टाइल में एक फ़ायदे तो ये है कि नेचर के साथ आप रहते हैं। जी। आप बड़े शहरों में रह रहे हैं तो एयर प्योरीफायर लगाया हुआ है, कहीं कुछ लगा है, कहीं कुछ लगा है, हम्म। हवा बहुत ख़राब है, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। जी। लेकिन अगर कुल मिला के देखें तो जीवन की हवा ख़राब है, व्यक्ति की हवा अच्छी है अच्छा। शहरों में। हाँ हाँ और हाँ। यहाँ पे उल्टा है उसका। हाँ हाँ हवा हाँ। अच्छी है नेचर की, और जीवन की हवा, व्यक्ति की हवा ख़राब है थोड़ी, हम्म। क्योंकि गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं करती। गवर्नमेंट स्कीमों के बारे में आपका क्या कहना है? जैसे कि बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिसमें आजकल आपको गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है कई चीज़ों में, चारे में, इसमें जानवर पशुपालन में, इसमें उसमें। मेरे ख्याल से वो सब स्कीम ऑन द पेपर हैं, और आईएएस लॉबी की अपनी उपज है। हम्म। वो पॉलिटिक्स को या पॉलिटिशियंस को सेटिस्फाई करने के लिए एक बड़ा अच्छा सपना उनको दिखा देते हैं, हम्म। और वो बात आ जाती है। तो गांव का व्यक्ति विरोध नहीं करता है, और हम्म। विरोध कर भी नहीं पाता है। हम्म। सच पूछो तो जब पढ़ते थे, जो डार्विन का सिद्धांत हमने पढ़ा है, हम्म। स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस, हम्म। किसान हमेशा अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल ही करता रहता है। हम्म। वो ये नहीं देखता है कि हमें किसी तरफ से कहीं कुछ हेल्प मिल जाए। वो ईश्वर पे ही निर्भर है, और किसी और से कोई हेल्प चाहता भी नहीं है। हम्म। और सच्चाई मेरे अपने अनुमान से तो यही है कि गवर्नमेंट किसान का क्या भला करेगी कि जिस समय एक साल सूखा पड़ जाता है तो दिल्ली हिल जाती है। हम्म। तो वो गवर्नमेंट जो हम किसान नहीं बनाई है, वो हम्म। किसान का भला कर ही क्या सकती है? हम्म। कायदे से तो यही बात है, लेकिन आम किसान ये भी नहीं समझ पाता है। हम्म। वो केवल अपने काम से काम रखता है। अगर उसको नुकसान हो जाता है तो अपनी किस्मत को कोसता है, फ़ायदा हो जाता है तो ईश्वर को दुआ देता है। हम्म। इसी में उसकी कट जाती है। और जैसे कि सरकारी स्कीमें, इसके बारे में अगर जैसे कि कोई एजुकेटेड आदमी है शहर का, कुछ करना चाहे तो उसको कुछ सपोर्ट मिलता है गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर से, प्रधान से, या फिर जो हमारी पंचायतें हैं, या जो सरकारी स्कीमें हैं उत्तर प्रदेश की सरकार इतना करना चाहती है, उसकी तरफ से जो सहायता मिलती है वो ऑन ग्राउंड कुछ एग्जीक्यूट हो पाती है कि सब हवाबाजी है? थोड़ी बहुत हो जाती है, हम्म। लेकिन हमारे जो, मैं देखो वकील भी हूँ, हाँ हाँ। और प्रधानी का अनुभव भी मुझे है। मैं 20 साल कम से कम अपने घर में मेरी प्रधानी भी रही है। हम्म। तो पंचायत राज एक्ट को अगर हम देखते हैं हम्म। तो सब कुछ ठीक है, उसमें व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। हम्म। लेकिन एक जगह आ करके सारी ये जो स्थानीय निकाय की रीढ़ है वो हम्म। टूट जाती है। सेक्शन 3 है उसमें, पंचायत राज एक्ट में, उसमें ये कहा जाता है कि पंचायत राज की जो ये लोकल सेल्फ गवर्नेंस जो है, हम्म। ये राज्य के एक्सटर्नल कंट्रोल में रहेगी। हम्म। अब एग्जीक्यूट करने वाले तो उसी के ऑफिसर्स हैं। हम्म। एक्सटर्नल कंट्रोल और इंटरनल कंट्रोल में कितना फ़र्क होता है, हम्म। ये बहुत बारीक
विषय है। और आम तौर पे इतने पढ़े लिखे आजकल अधिकारी भी नहीं आते हैं, खास तौर से आईएएस और पीसीएस को छोड़ दें तो नीचे के जो हैं वो एक्सटर्नल कंट्रोल हनक पे चल रही है गवर्नमेंट। एक्सटर्नल कंट्रोल का मतलब ये है आप दूर से देख रहे हैं, बाहर बैठ के देख रहे हैं, जब कोई गड़बड़ी हो तभी आप इंटरफियर करें। और प्रैक्टिकली ये होता है कि आप जिस समय वो नाखुश हो गए तो उन्होंने कंट्रोल कर दिया। जी बस जी ये इसलिए लोकल सेल्फ गवर्नेंस जो है रूरल लेवल पे फेल है। तो आजकल के यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे, अगर वो गांव में आके रहना चाहता है तो क्या उसकी ज़िंदगी में एक ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल या फिर अच्छी हवा के मायने को लेके उतना वो शिफ्ट लेके आए कि शहरों में रहे और नौकरी करे वो ज़्यादा वाजिब है? अब इस समय का जो समाज है उस पे बात आ गई, हाँ वो ये आ गई हाँ कि आजकल का यूथ बड़ों की सुनता कब है हाँ और उससे कुछ कहना जो है वो बेवकूफ़ी है। जी जी अपनी इज्जत को न हवा में उछाले, उससे जी न कहे सोई अच्छा है। जी 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 ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी आपका, आप हमारे अच्छा इंटरव्यू में लगा आए। तुमसे बात करके। जी जी।